स्नो लेपर्ड या बर्फानी चीता पाकिस्तान के शुमाल में पाया जाता है। इस चीते को देखना आसान नहीं, इसीलिए बाज औकात शक का इजहार किया जाता है कि क्या वाकई ये स्नो लेपर्ड पाकिस्तान में है भी या नहीं। एक एस्टिमेट के मुताबिक तकरीबन 450 स्नो लेपर्ड्स हैं जो पाकिस्तान में हैं, तो लेकिन ऑब्वियसली उनको देखना जो है वो बहुत मुश्किल है और बहुत आपको पेशेंस आप में होनी चाहिए। अगर आप महीने गुजारें चित्राल के से इलाके में, चित्राल गोल्ड नेशनल पार्क जो है, तो आपको चांसेस हैं कि नजर आ जाए, क्योंकि बहुत शाय जानवर है, अकेला रहता है। शुमाली पाकिस्तान में कभी कभी वहाँ के मकामी रिहायशी बर्फानी और आम चीते को मार देते हैं, क्योंकि ये चीते बाज औकात इंसानों और पालतू जानवरों पर हमला कर देते हैं। साइंसदान आए हुए थे इटली से, उनके साथ हम पूरा उसके हैबिटेट और उसके देख रहे थे, और उस पे हम यही सोच रहे थे कि ये खाता क्या है। मतलब जो आप उस यूबिया नेशनल पार्क में जो बार्किंग डियर जो वो खाता था, या ग्रे गोरल जो ज़रा बड़े हिरन की किस्में हैं, वो तो वहाँ से लोगों ने ख़त्म कर दिए। तो अब बस एक बंदर बच गया, और या फिर जो लोगों की मवेशी हैं वो खाता है। तो इसीलिए वो फिर अगेन वही मसला है कि लोग उसको पसंद नहीं करते, और बड़ा बल्कि एक ज़माने में वो पॉलिटिकल वो बन गया था कि जी ये तो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने ला के यहाँ छोड़ दिए। और उस पर हम यही कहते हैं कि ये तो जो तुस के जहांगीरी किताब है उसमें भी इनका जिक्र है। पाकिस्तान में कछुए की कई नायाब अक़साम हैं। पाकिस्तान में तो इसका कोई बराह रास्त इस्तेमाल नहीं है, लेकिन इसको चीन और दूसरे मुल्कों में स्मगल कर दिया जाता है। तो जो थ्रेट है सीरियस वो दरियाई कछुओं को ज़्यादा है, क्योंकि वो अभी तक कभी कभी काफ़ी बड़ी मिक़दार में पकड़े जाते हैं और एक्सपोर्ट किए जाते हैं, क्योंकि वो चाइना में और दूसरी बैरूनी ममालिक इनकी काफ़ी डिमांड है खाने के लिए, सूप बनाने के लिए, गोश्त के लिए, उसके शेल के लिए। मारखोर एक बहुत खूबसूरत जानवर है जो गिलगित बल्तिस्तान में पाया जाता है। किसी जमाने में बेदरेग शिकार से इनकी तादाद बहुत कम हो गई थी, लेकिन इस वक्त सूरत हाल कदरे बेहतर है। मारखोर के शिकार के लिए ट्रॉफी हंटिंग जैसे प्रोग्राम बहुत मौसर साबित हुए हैं। इससे उनकी आबादी भी बढ़ी है और शिकार करने वालों को भी मौका मिल जाता है। वो नर जो कि जिनके सींग का साइज काफ़ी बड़ा हो जाता है, जो ये शो करते हैं कि वो अब बूढ़े हो गए हैं या उनका कोई ब्रीडिंग में इतना रोल नहीं होगा, तो उनको सिलेक्ट करके उनकी 1 या 2 का हंट कराया जाता है, और उसके लाइसेंसेस बहुत थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में बिकते हैं। हमारे अमूमी रवैयों में गिद्ध के लिए कोई अच्छे जज्बात नहीं पाए जाते, लेकिन कुदरत के इस निज़ाम को बखूबी चलाने के लिए इनका किरदार इंतहाई अहम है। ये मुर्दा जानवरों को खाकर ताफुन को खत्म करते हैं। इस वक्त गिद्धों की कुछ इकसाम इंतहाई खतरे में हैं, बल्कि कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में पाई जाने वाली तमाम अनवा में सफेद कमर वाले गिद्ध सबसे ज्यादा खतरे में हैं। हम कहते हैं स्नो लेपर्ड जी लेपर्ड इंडेंजर्ड हैं, तो जो गिद्ध हैं वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में, जो कि उससे भी ज़्यादा उनकी बुरी हालत हो चुकी है। और ये है कि गिद्ध जो है उसकी कुछ स्पीशीज़ पाकिस्तान में 90 से ज़्यादा फ़ीसद तक कम हो गई हैं, और उस पर एफर्ट्स हो रही हैं उनको बचाने के लिए। लेकिन उसमें बल्कि हुकूमत ने भी एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया कि उन्होंने डाइक्लोफेनेक जो ड्रग थी, जो लाइफ स्टॉक के ज़रिए उसको वो इंजेक्शन लगते हैं डाइक्लोफेनेक के, तो जब वो मर जाती है तो गिद्ध उन पे खाते हैं और फिर उनकी गुर्दे सडन फेलियर हो जाते हैं। दियोसाई पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा असासा है। ये दुनिया का बुलंद तरीन वसीह मैदान है। इसकी औसत ऊंचाई सतह समंदर से 13 से 14 हजार फुट है। मारमोट, ट्राउट और भूरे रीछ इसके खूबसूरत बासियों में से हैं। दियोसाई के भूरे रीछ 80 की दहाई में तकरीबन नापैद हो चुके थे, लेकिन अब इनकी तादाद में एक इत्मीनान बख्श इजाफा हुआ है। पिछले 20 साल में माहौल के हवाले से अब काफ़ी छोटी छोटी सक्सेसेस हो चुकी हैं। स्पीसीज़ के हवाले से इंडस डॉल्फिन की तादाद बढ़ गई है, ब्राउन बेयर की दियोसाई में बढ़ गई है, मारखोर की, आइबेक्स की, पंजाब उड़ियाल काफ़ी इलाकों में उसकी पॉपुलेशन बढ़ गई है। दियोसाई के रीछ, दरिया सिंध की अंधी डॉल्फिन, सफ़ेद कमर वाले गिद्ध, खूबसूरत सींगों वाले मारखोर, धीमी चाल से रेंगते कछुए और बर्फानी चीते,
یہ بھی ہمارے ہی گھر کے باسی ہیں اور ان کو بھی زندہ رہنے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔